बच्चों, पिछले सेशन में हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा। अब पीएन जंक्शन डायोड में दो सिचुएशन होती हैं जब उनको हम यूज करते हैं। एक होता है फॉरवर्ड बायस एंड एक होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर पीएन जंक्शन डायोड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, ये इसमें ये वाला पार्ट पी हो गया और ये वाला पार्ट एम हो गया एंड बीच में डिप्लीशन रीजन हो गया। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें अगर यहाँ पे मेटल लगा करके, यहाँ पे एक मेटल की स्ट्रिप लगा करके एंड हम इस तरह से एक बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दें तो क्या होगा। आपको पता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में होता है लगभग 0.7 वोल्ट अगर वो सिलिकॉन का पीएन जंक्शन डायोड है। तो जब इसका, अगर इसमें हम एक वेरिएबल, इसको मान लें कि ये वेरिएबल इस तरह से कर सकते हैं इसके वोल्टेज को। अब हम वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करेंगे जीरो से। तो जब जीरो से बढ़ाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, ये निगेटिव चार्ज हो रहा है, तो ये होल को इधर रिपल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर रिपल करेगा। या आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इन दो पॉइंट्स के बीच में पैदा कर दी, जो भी यहाँ पे मान लिया 2.2 वोल्ट या 0.3 वोल्ट जो भी रखा, तो उसके कारण एक फोर्स इधर होल पे लगेगा, इधर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस तरफ लगेगा। ये होल्स का मूवमेंट इस तरफ शुरू हो जाएगा। शुरुआत में अगर हमने कम वोल्ट रखा है तो कुछ ही होल एनफ एनर्जी पा करके इधर जाएंगे। तो जब तक ये बैटरी नहीं थी तब तक आपने देखा था कि ये एक दो करंट होती थी। एक करंट डिफ्यूजन होती थी, एक करंट क्या होती थी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ड्रिफ्ट होती थी। दोनों बराबर होती थी। बट अब क्या, आपने एक एक्स्ट्रा फोर्स यहां पर लगा दिया तो ये जो डिफ्यूजन करंट है ये बढ़ने लगेगी। ड्रिफ्ट करंट उतनी रहेगी कि ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का जो कंसंट्रेशन होता है वो केवल टेम्परेचर पे मोस्टली डिपेंड करता है, तो उसका इससे कुछ असर नहीं होगा। बट ये डिफ्यूजन करंट इस तरफ बढ़ने लगेगी, तो बहने लगेगी तो एक नेट करंट इस तरफ बहेगी, एक नेट करंट इसमें बहनी शुरू हो जाएगी। अब धीरे धीरे इसको 0.3 करोगे तो और करंट बढ़ेगी, 0.4 करोगे और बढ़ेगी, 0.7 जैसे कर दोगे, ये वोल्टेज आपने 0.7 कर दिया तो क्या है कि फिर क्या है, ये जो एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी यहाँ पे, इसके कारण 0.7 वोल्ट के कारण जो डिप्लीशन रीजन है ये उसको पूरा ही इसको कैंसिल कर सकता है। फिर ये जो होल से बड़ा फ्रीली इधर जाना शुरू कर देंगे, उस समय एकदम करंट फिर बढ़ेगी। अब ये देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। सेमीकंडक्टर केस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, उसकी भी कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, क्योंकि शुरुआत में धीरे धीरे करंट बढ़नी शुरू हुई। एक सिचुएशन है जब आपने वोल्टेज 0.7 वोल्ट या उससे ऊपर कर दिया तो ये डिप्लीशन रीजन को पूरा ही, ये जो डिप्लीशन रीजन में एक पोटेंशियल बैरियर खड़ा हुआ था उसको वो पूरा कैंसिल कर देगा एंड देन ये होल्स जो है एकदम फ्रीली मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। एकदम से करंट काफी तेजी से बढ़ेगी उस समय। ड्रिफ्ट करंट तो उतनी रहेगी बट डिफ्यूजन करंट एकदम से बढ़ेगी। तो नेट करंट बेसिकली डिफ्यूजन करंट से ही आती है। अब इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पे ये मेटल के पास, इस मेटल का जो नोड है इसके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे सेमीकंडक्टर में वो ब्रेक होंगे। इलेक्ट्रॉन तो इधर से कर जाएंगे पर यहाँ पे होल जनरेट होना होते रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन अंदर जाते रहेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा। तो ये होल कभी कम नहीं होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं कम होंगे। ओनली थिंग यहाँ पे होल जनरेट होते रहेंगे और यहाँ पे होल इस तरफ से कम है, तो डिफ्यूजन कब होता है, हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो होल इस तरफ जाते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते रहेंगे और एक करंट परमानेंट बहती रहेगी। इसका एक समझने का तरीका दूसरा ऐसे भी होता है, जो वो पोटेंशियल
डायग्राम से हम लोग करते हैं। तो पहले हमने भी कल देखा था कि पोटेंशियल डायग्राम क्या होता है, यहाँ तक तो ऐसे ही होता है। फिर अगर ये डिप्लीशन रीजन में इस तरह से हो जाता है, फिर ये हो जाता है। तो ये जो था 0.7 वोल्ट डिफरेंस था इस केस के बीच में। अब जब आपने बैटरी लगा दी, तो जब बैटरी लगा दोगे तो ये जो बैरियर था, अगर बैरियर का है, बैरियर की जो हाइट है रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, एंड डिप्लीशन रीजन श्रिंक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि होल इस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी होल के कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, डिप्लीशन जो छोटा होता चला जाता है, एंड ये बैरियर है कम होता चला जाता है। तो बैरियर जब कम होता चला जाता है तो ये होल को इधर जाना आसान हो जाता है। तो पोटेंशियल बैरियर से इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, हम पी पीएन जंक्शन जो डायोड होता था, पी वाला साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जिसके कारण उसमें करंट बहनी शुरू होती है, इनिशियली शुरू होती है। बाद में जैसे ये 0.7 वोल्ट से ऊपर होता है, करंट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। इसी तरह से रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या होता है, अगर हम यहीं पे देखते हैं, हम यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, ये पी साइड है और ये एन साइड है। अब इसमें हमने पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा दिया एंड नेगेटिव टर्मिनल इधर लगा दिया। फॉरवर्ड बायस में क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल इधर था, नेगेटिव टर्मिनल इधर था। अब रिवर्स बायस में पॉजिटिव टर्मिनल इधर कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल इधर कर दिया। अब एक पॉजिटिव टर्मिनल इधर कर दिया यहाँ पे, तो ये अब ये इलेक्ट्रॉन जो एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज करे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ सक हो जाएंगे। इधर होल ज्यादा है और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो होल इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, होल को एनिहिलेट कर देंगे। यहाँ पे इस तरफ होल खत्म होना शुरू हो जाएंगे और इस तरफ से इलेक्ट्रॉन खत्म होना शुरू हो जाएंगे। एक समय ये आएगा कि इधर होल नहीं होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो इसमें कोई करंट नहीं बहेगी, केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रह जाएंगे। जो इस तरफ कुछ होल थे, इस तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन थे, ये जरूर जो नॉर्मल है मूवमेंट होता रहता है वो रहेगा। एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट जो ड्रिफ्ट करंट होती है बहुत स्मॉल होती है, नेग्लिजिबल होती है। इस सिचुएशन में कोई भी करंट नहीं बहेगी। अब इसको अगर एनर्जी डायग्राम से अगर आप देखना चाहें तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगी। ये आप हमने किया, ये डिप्लीशन रीजन है, ये पी है, ये एन साइड है, इसको हमने बैटरी से जोड़ा। इस बार पॉजिटिव चार्ज इधर कर दिया, नेगेटिव चार्ज इधर कर दिया, तो ये नेगेटिव यहाँ पे हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज जो है होल को इधर अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को इधर सक करेगा। तो इधर इलेक्ट्रॉन खत्म, होल खत्म होते रहेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन खत्म होते रहेंगे, एंड बेसिकली कोई करंट नहीं बहेगी इसमें, क्योंकि ना होल इधर क्रॉस करके इधर जा रहे हैं, ना इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके इधर जा रहा है, ये इधर सब होता जा रहा है, इधर सब होता जा रहा है। तो इसमें इस सिचुएशन में कोई करंट नहीं बहेगी। और इसमें अगर एनर्जी बैरियर से देखिए तो ये आता है कि पहले जब बैटरी नहीं थी तो कुछ एनर्जी बैरियर ऐसा था, ये 0.7 वोल्ट था। अब हमने इसमें जब ये वोल्ट रिवर्स बायस लगा दिया तो क्या होता है कि ये एनर्जी बैरियर बढ़ता जाता है, ऐसा हो जाता है, एनर्जी बैरियर बढ़ता जाता है। तो अब इधर से होल जाना उधर मुश्किल हो जाते हैं, उधर से इलेक्ट्रॉन आना इधर मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ऐसी सिचुएशन में कोई करंट नहीं बहती है। हमने वो सिचुएशन पाली, अगर फर्स्ट सेशन हम आपने देखा होगा कि हम क्यों पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर को पढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि हमें एक ऐसा स्विच चाहिए था जिसमें ऑन एंड ऑफ स्टेट को हम दिखा सके। तो यहाँ पे क्या हो, और उसमें कोई मैकेनिकल ना हो कि हम बटन दबाना पड़ रहा है, जैसे घरों में हम स्विच में बटन दबाते हैं। इसमें क्या है, अगर करंट इधर से आपने वो लगा रखा है वोल्टेज, तब तो करंट बह रही है, दैट विल बी ऑन स्टेज। इसको पलट दिया तो ऑफ स्टेज। तो दो ऑन एंड ऑफ, 0 एंड 1 बाइनरी सिस्टम आपको मिल गया। इसलिए ये पीएन जंक्शन डायोड हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि इसका यूज सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में होता है। अब जरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लें। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जैसे हम नॉर्मल जो कंडक्टर होते थे इसमें वोल्टेज वर्सेस करंट का डायग्राम बनाते थे, तो वैसा ही डायग्राम अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या डायग्राम होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि अब अभी तक जो हम ये
पीएन जंक्शन को ऐसे लिखते थे, ऐसे बनाते थे। अब सर्किट में दिखाने के लिए इसको हम ऐसे जो सर्किट में आप दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे। ये पीएन जंक्शन डायोड दिखाया जाएगा इस तरह से। इसमें ये पी साइड होती है, ये एन साइड होती है। अब पी साइड में आपने एरो बना रखा है, मतलब इस डायरेक्शन में करंट बह सकती है। अगर इधर आप पॉजिटिव वोल्टेज, बट इधर पॉजिटिव कर दोगे, इधर से करंट, ये बैरियर लगा हुआ नहीं बह सकती है। तो पीएन जंक्शन डायोड को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब थोड़ा फिर से हम इसको बनाते हैं पीएन जंक्शन। ये एंड ये पी है, ये एन है। अभी हमने देखा कि अगर इसको हम यहाँ पे ये सिचुएशन कर दें कि ये पॉजिटिव हो जाए, ये निगेटिव हो जाए, तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि ये यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट। तो जब आप शुरुआत में इसका वोल्टेज बढ़ाओगे धीरे धीरे, तो थोड़ा थोड़ा करंट बढ़ेगा, और जब ये 0.7 वोल्ट के आसपास हो जाता है तो फिर एकदम से करंट बढ़ जाती है। एकदम से करंट बढ़ती है क्योंकि उसके बाद पोटेंशियल बैरियर ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। होल पी साइड के होल एन साइड में जाना, डिफ्यूज करना शुरू कर जाते हैं बड़े इजीली, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता। उसके बाद से एकदम से ये देखिए करंट बहना शुरू हो जाती है। ये तो हो गया फॉरवर्ड बायसिंग का। रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं कि इसी को रिवर्स बायसिंग में क्या कर दिया कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल इधर कर दिया, निगेटिव टर्मिनल इधर कर दिया। अब ये पॉजिटिव साइड हो गई, ये निगेटिव साइड हो गई। इस सिचुएशन में इधर से होल सब करके इधर, इलेक्ट्रॉन सब करके इधर, कोई कैरियर ही नहीं रहा, चार्ज कैरियर जो इसके अंदर करंट बहा सके। तो इसमें इनिशियली जो करंट होती है, ये आप देखिए निगेटिव, इनिशियली करंट एकदम बहुत जीरो होती है, नेग्लिजिबल होती है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है, क्योंकि तब भी यहाँ पे कुछ होल होंगे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो इससे इस तरफ चले जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते थे, वो तो सब हो गए, पर होल रह गए। तो होल इधर जा सकते हैं, तो कुछ करंट इधर की तरफ बहेगी, तो वो बाहर को इस तरह दिखाई पड़ेगी, तो कुछ करंट इस तरह से बहेगी। अब सोचिए अगर हम ये वोल्टेज बढ़ाते रहे, एक सिचुएशन आ जाएगी मे बी से 7 वोल्ट के आसपास और 6 वोल्ट के आसपास करंट हम बहाते रहे, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि यहाँ पे जो सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड थे, ये सिलिकॉन के जो कोवेलेंट बॉन्ड थे, इसमें और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इनको क्या होगा, कहां से फोर्स मिल रहा है, किस तरफ मिल रहा है? होल को इस तरफ मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मिल रहा है। तो ये फोर्स इनको ज्यादा मिलेंगे, तो ये टकराएंगे आकर के इन इलेक्ट्रॉन से जो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, एंड ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो दो और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, फिर ये इनमें भी मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसको भी रिपेल करेंगे, तो ये भी फिर किसी और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो ये एकदम से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिली हुई होगी कि एक दो को तोड़ेगा, फिर वो दो से और वो मिल करके और 4 को तोड़ेंगे, फिर 4 से 8 तोड़ेंगे, तो एकदम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से नहीं, ये पूरे में हर जगह इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे। तो मसिव इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो उनके कारण एकदम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जो उनके कारण से बहुत तेज करंट बहेगी, वो एकदम से ये करंट बहेगी। ये सिस्टम को बोलते हैं एवलांसे। एवलांसे मीन्स एकदम से एक पार्टिकल से दो जुड़े, दो से चार जुड़े, एकदम से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, तो एक सिचुएशन ये आएगी कि बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो जिसके कारण एकदम से करंट शूट करेगी, ये एकदम से करंट शूट करेगी। तो ये है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। इसमें ये वोल्टेज ड्रा किया है, ये करंट ड्रा किया है। 0.7 वोल्ट तक लगभग करंट कम होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर एकदम से जब पॉजिटिव फॉरवर्ड आप वोल्टेज और बढ़ाओगे तो एकदम से करंट शूट करेगी। अगर आप रिवर्स बायस में हो गए निगेटिव, तो निगेटिव में इनिशियल जीरो रहेगा, पर बढ़ाते जाओगे अगर वोल्टेज, तो एक सिचुएशन आएगी एकदम से करंट शूट करेगी बहुत तेजी से, तो करंट बहुत तेजी से बढ़ती है। तो ये जो
डायोड का करेक्टरिस्टिक है, वी आई करेक्टरिस्टिक, इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि इसके बेसिस पे भी हम लोग बहुत सारी एनालिसिस करेंगे। अब इसमें दो तीन चीज़ें डिफाइन की जाती हैं, जैसे आप आदत है कि इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा रेजिस्टेंस के फॉर्म में हम देखें, तो किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको कोई रेजिस्टेंस बताना है कि यहाँ पे कितना, क्योंकि अब यहाँ पे रेजिस्टेंस वेरिएबल हो गया, क्योंकि दिस इज नॉट स्टेट। ओमिक लॉ में क्या होता है, ओम का जो लॉ फॉलो करता है, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गई, ये स्टेट होता था लाइन, यहाँ पे स्टेट लाइन नहीं, एक कर्व है। इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस डायनेमिक है, मूव कर रहा है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना, आरडीसी, इसको डीसी स्टैटिक या डीसी रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उस पॉइंट पे वोल्टेज, उस पॉइंट पे करंट को आप डिवाइड करोगे तो आरडीसी आ जाएगा। पर आर एसी निकालने का क्या मतलब होता है, आर एसी मीन्स डायनेमिक आर एसी रेजिस्टेंस। एसी रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या दिया जाता है कि स्मॉल चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन करंट। किसी भी एक पॉइंट पे आपने ले लिया ये जगह, इसमें दूसरी जगह एक छोटा सा पॉइंट और ले लिया, तो डेल्टा वी ये हो गया एंड डेल्टा आई ये हो गया। दिस इज लाइक सिचुएशन। उसको आप अगर जो मैथ वाले स्टूडेंट है उसके बाद क्या हो जाएगा, उनके लिए हो जाएगा डीवी अपॉन डी आई। तो ये डायनेमिक रेजिस्टेंस भी किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हैं। एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस एनीवे आपको पता है कि पी अपॉन आई होता है। तो ये दो टाइप के रेजिस्टेंस की बात होगी, इसका भी यूज है आगे, इसलिए हमने बता दिया। ये तो स्टोरी थी फॉरवर्ड बायस की एंड रिवर्स बायस की। अब हम डायोड को की यूजफुलनेस अगले सेशन में देखेंगे।